Morning student. Today we will read the last topic of this lesson, result of the revolt. 1857 का जो रिवोल्ट बहुत समय तक चला, लेकिन उसमें हम कामयाब नहीं हुए। हम देखते हैं उसके बाद इसकी क्या परिणाम हुए। Let us read. The rule of East India ended with Queen Victoria Proclamation of November 1st, 1858। सबसे पहले तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो खत्म हो गई, एंड हो गया उसका, और क्वीन विक्टोरिया जो है भारत की महारानी बन गई। शी एस्यूम द टाइटल ऑफ एम्प्रेस ऑफ इंडिया। उसे एम्प्रेस ऑफ इंडिया का खिताब दे दिया गया, टाइटल दे दिया गया। द ब्रिटिश क्राउन टुक ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया। और अब भारत में जो ब्रिटिश थे पूरी तरह से स्थापित हो गए थे, पूरी तरह उनका राज हो गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट टू लुक आफ्टर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया विद द हेल्प ऑफ काउंसिल। एक सचिव को नियुक्त किया गया। अपॉइंटेड का मतलब होता है नियुक्त करना ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ताकि वो सरकार के काम देख सके, एडमिनिस्ट्रेशन संबंधी, प्रशासन संबंधी, विद द हेल्प ऑफ काउंसिल, एक मंत्रिमंडल की सहायता से, कि वो सारे काम देख सके। तो ऐसे एक सचिव की नियुक्ति की गई। द गवर्नर जनरल वाज गिवन द वाइसराय द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल को वाइसराय घोषित कर दिया, जिसका मतलब होता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। जो ब्रिटिश के जितने काम है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए गवर्नर की को ये खिताब दिया गया वाइसराय का। द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी ऑफ प्रिवेंट एनी रिवोल्ट। ब्रिटिश ने एक ऐसी आर्मी की स्थापना की, रीऑर्गेनाइज किया, ताकि फ्यूचर में कोई भी अगर रिवोल्ट होता है तो उससे अपना बचाव कर सके। द पॉलिसी ऑफ रथलेस कॉन्क्वेस्ट एंड अनेक्सेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी वाज गिवन अप। जो अंग्रेजों की एक पॉलिसी थी कि निर्दयता से युद्धों को जीतना और अपनी टेरिटरी को बढ़ाना, अब उन्होंने त्याग दिया। अब वो आराम से बैठ गए और उन्होंने ये जो था विचार अब छोड़ दिया। द इंडियन प्रिंसेस वर गिवन द एश्योरेंस दैट देयर स्टेट वुड नॉट बी अनेक्स्ड एंड वर ग्रांटेड द राइट ऑफ एडॉप्टेशन। भारत के राजकुमारों को, जो राजकुमार थे या शासक थे, उनको ये पूरी अथॉरिटी दे दी, आश्वासन दे दिया कि अब उनके राज्य को नहीं लिया जाएगा और उनको एडॉप्टेशन का अधिकार दे दिया जाए, कि वो अपने राज्य को अडॉप्ट कर सकते हैं। फुल रिलीजियस फ्रीडम वाज ग्रांटेड टू इंडियंस। अब हर भारत को के और भारत में के जितने भी नागरिक थे सभी को, इंडियंस को ये आज़ादी दे दी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। They were also given the assurance that the high post would be given to them without any discrimination। और उन्हें आश्वासन दिया गया कि अब उन्हें केवल छोटी पोस्ट पे नहीं रखा जाएगा, बल्कि हाई पोस्ट भी उनको दी जाएगी बिना किसी भेदभाव के। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो आईएएस के एग्जाम होते थे या जो हाई लेवल के जो एग्जाम होते थे वो सिर्फ इंग्लैंड में होते थे, ताकि जो इंडियंस हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ना कर सके और हाई पोस्ट पे ना आए। लेकिन अब ये जो भेदभाव था, पक्षपात था, डिस्क्रिमिनेशन मतलब पक्षपात, अब ये खत्म कर दिया गया। बाय द एंड ऑफ 1859 ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया वाज फुली री एस्टेब्लिश्ड। अब 1859 तक भारत में पूरी तरह से इनका शासन लागू हो गया। बट द रिवोल्ट प्रूव टू द फर्स्ट ग्रेट स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। लेकिन ये जो पहला रिवोल्ट, जो आज़ादी का पहली लड़ाई थी, संघर्ष था, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। इट बिकेम ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर द लेटर फ्रीडम स्ट्रगल। ये भारत के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत था, इंस्पिरेशन थी। एंड द इट्स हीरो बिकम द हाउस होल्ड नेम ऑफ द सोसाइटी। और जो इसके हीरो थे, जिन्होंने अपना सेक्रीफाइस कर दिया था, बलिदान कर दिया था, वो इस
देश में अपना हमेशा के लिए नाम छोड़ गए। और इससे हमें एक बहुत बड़ा लेसन मिला कि जो कमियां हमारे से रिवोल्ट में रह गई हैं, ताकि हम अगले रिवोल्ट में इसको रिपीट ना करें। और ऐसा ही हुआ, अगला जब विद्रोह हुआ तो उसमें हमें आज़ादी प्राप्त हो गई। थैंक यू।